हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आप सब लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गाइज, अभी मैं आ गई हूँ मार्केट और ये मेरे भैया और मेरी भाभी हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे, बस छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनको उनका काम करना था। और हैं वो इसी मार्केट में थोड़ी दूर पे, बट उनको काम था तो वो नहीं रुके। वो मुझे बोले कि जाऊँ क्या, मैं बोली हाँ जाओ, क्योंकि काम था तो फिर रुकते तो फिर दिक्कत होती। और वैसे भी फिर मैं भाभी के साथ हूँ तो भाभी मुझे जो भी मुझे सामान लेना वो मुझे दिलवाई देंगी। एक्चुअली मुझे साड़ी लेनी थी तो मैं आ गई थी। और भैया, और देखिए ये भाभी और ने साड़ियाँ लिए। इसमें कुछ हमारे घर में पूजा होती है मायके में, उन साड़ियाँ वो है। कुछ न्योता जो बोलते हैं, शादी वादी पड़ी हुई है तो वो देना है लड़कियों को। और मेरी बुआ के लड़के की भी शादी है तो उस इतनी सारी साड़ियाँ उनको लेनी पड़ गई। और फिर गाइस उसके बाद मैं आ गई थी अदर शॉप पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना साड़ी मतलब अच्छी नहीं लगी थी मेरे को। तो हम लोग काफ़ी दुकान पे घूमते घूमते थक गए। फिर लास्ट में आके उसी दुकान के पास सामने एक साड़ी की दुकान थी जो हमने उस जाते समय नहीं देखा था। फिर आके देखा तो मुझे वहाँ साड़ी पसंद आ गई थी। फिर पसंद आ गई तो फिर क्या था, फिर मैंने वो साड़ी पैक करवा ली। और उसके बाद हम लोग निकले। थोड़ी वो बहुत और शॉपिंग की, बट वो मैंने शूट नहीं किया। और मैं चली गई थी अदर थोड़ी जगह और सामान लेने। तो इतने में भैया और ने ये खीरा और अंगूर ले लिया था, ककड़ी, सॉरी खीरा कह रही हूँ, ककड़ी और अंगूर ले लिया था। मेरे बेटे को खिला रहे थे वो लोग। फिर मैं आई तो मैं भी खाई, बोले खा लो। फिर मैंने भी थोड़ा सा खाया था, अच्छा लगा था। गर्मी का मौसम है तो खीरा ककड़ी चलती है। फिर उसके बाद हमने लिया ये गोल्ड की शॉपिंग करी, क्योंकि मेरी बुआ की लड़की की शादी है तो हमारे यहाँ भात की वजह इमली घुटाई जाती है। तो जो भाई या भतीजे जो होते हैं तो वो यही देते हैं अपनी बहन या बुआ को। तो अब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरे भैया ही शायद वो सब कुछ करेंगे। तो साड़ी और वो एक जो भी गोल्ड का आइटम है वो देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे छोटी बुआ के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे कि मैं जब तक काम ख़त्म करता हूँ तुम यहीं बुआ के पास रहना, फिर मैं तुमको लेके चलूँगा। वैसे मैं कई बार उनको फ़ोन कर चुकी थी, बट बोल रहे थे बस थोड़ी देर और रुको फिर चलते हैं। और ये करते करते काफ़ी शाम भी हो गई थी। और ये मेरी बुआ की सब छोटी वाली मतलब छोटी बहू है, मुझसे छोटी ही है ये। तो ये भाभी है जो कि करेला वगैरह काट रही, ये कह रही थी, बुआ भी कह रही थी कि रुक जाओ, बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि बार बार कहीं आओ और रुक जाओ, तो मैंने मना कर दिया। और मेरे ससुराल यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट के रास्ते पे ही है बाइक से। तो मैंने कहा नहीं, फिर कभी आऊँगी तो रुकूँगी। तो वही कह रही थी रुक जाओ ना दीदी आज। और गाइज, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। और रात को बहुत झमेला हो गया था घर में आने के बाद। तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बता दूंगी क्या क्या बात हो गई थी। तो वो वीडियो उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा झगड़ा टाइप में हो गया था। और किस बात को लेके हुआ था वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मॉर्निंग में मैं आई थी, थोड़ी लेट ही आई थी सही बताऊँ तो। कल के झगड़े की वजह से मैंने सोचा क्या पता मेरे हस्बैंड फिर बोलने लग जाएंगे, इसीलिए। बट उन्होंने बोला कि जाने के लिए बोला कि जाओ, तो फिर मैं आ गई। और देखिए अभी तक खाना नहीं बना है बिल्कुल भी। और अभी तक तो हमारे यहाँ सब्जी और चावल बन जानी चाहिए थी। और या फिर एक तरफ चावल बन गया था और एक तरफ दाल भी बन मतलब जो है आधी बन गई होती, बट नहीं बनी, क्योंकि आज मैं अकेले ही कर रही हूँ। मेरी जेठानी जी थी ऊपर, बट वो अपने बच्चों का सिर्फ जो है ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह बना के टिफ़िन वगैरह और चली गई है। और उसके बाद वो अपना मतलब उधर चली गई, नहीं खाना नहीं बनाई। मैं आती ही मैं सब्ज़ी काटने लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो रोटी सब्ज़ी खाते हैं और लेके भी जाते हैं, और वो ही सबसे पहले जाते हैं। मेरे देवर जेठ तो बाद में ही जाते हैं। और अगर देवर जेठ जी चले भी जाते हैं तो मेरे देवर जी हैं जो वो टिफ़िन लेके जा सकते हैं। और नहीं तो मेरे हस्बैंड को तो क्या है कि अगर नहीं लेके जाएंगे तो फिर वो पूरे दिन भूखे रहेंगे। तो इसलिए मैं सब्ज़ी पहले बना रही हूँ। और फिर मैं सोचा कि जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के रोटी भी बना लूँगी। और कल को झगड़ा को लेके मेरी जेठानी भी जी जो है वो नाराज़ सी हो गई थी। और वो बिल्कुल भी मेरी हेल्प अब नहीं करवा रही थी आज। तो मैं वही जो है यहाँ बैठ के अकेले और काट रही थी। और अगर वो बना दी होती जल्दी टाइम से तो मेरे हस्बैंड जा जो है टिफ़िन लेके जा सकते थे, क्योंकि पता है कि अब मैं अपना करने लग गई थी। और फिर अचानक उनको फ़ोन आ गया कि काम आ चुका है, आ जाओ। तो वो चले गए और सच बताऊँ पूरे दिन भूखे रह गए। हमने रात से भी कुछ नहीं खाया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और अगले दिन मेरे हस्बैंड ने जो है ना दिन में तो खाना खा लिया था वहाँ से होटल वगैरह से, बट कसम से कह रही हूँ मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, ना मैंने रात में खाया था ना सुबह खाई थी। अगले दिन रात को ही जब मेरे हस्बैंड आए थे तब मैंने उनके साथ ही खाना खाया था। थोड़ा गुस्सा मेरा को भी आ रहा था। और फिर यहाँ मैं आटा लगाने लगी थी बनाने के लिए। अगर अभी वो मेरी हेल्प कर देती तो खाना जल्दी बन जाता। और इसी बीच में क्या हुआ, जब मैं रोटी बनाने लगी तो मेरी फैमिली का फ़ोन आ गया था, क्योंकि जब मैं अपनी बुआ के यहाँ थी तब ये सारा झमेला हो गया था, लड़ाई सा मतलब फ़ोन पे पता चला। तो फिर मैंने अपनी बुआ को बता दिया था कि घर में ना कुछ लड़ाई दिक्कत हो रही है तो हमारे को लेके। तो फिर मेरे बुआ ने जैसे मेरी मम्मी से बात विचार किया तो बोले कि कुछ बात हो गई थी प्रतिभा के यहाँ, मतलब मेरा नाम लेके बोली थी कि कुछ बात हो गई थी। और पता नहीं क्या हुआ, मेरे को फ़ोन भी नहीं आया। तो वही मेरी मम्मी ने सुबह मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या
कर रही है तो मैंने बताया कि मम्मी भी तो मैं खाना बना रही हूँ और ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं ना चोरी छुपे बात नहीं करती हूँ, मैं कोई बात ना तेज़ आवाज़ में ही करती हूँ, ये नहीं कि धीरे धीरे मैंने बात कर ली। तो वही सब जो है ना मेरी जेठानी जी सुन ली। मैंने वही बोला कि अब अकेले मैं कब तक बनाऊँगी, धूप भी आ गई है बिल्कुल। कल ऐसी ऐसी बात हो गई थी। तो फिर जब उन्होंने सुना ना तब जाके वो ऊपर आई, नहीं तो क्या करा उन्होंने सिर्फ टिफ़िन तैयार करके और अपने कपड़े लेके चली गई नहाने के लिए। और फिर वो आई, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दाल, एक कप दाल बिठाई और फिर एक कप चावल। अगर ये पहले बना ली होती तो मेरे हस्बैंड भी खाना खा के जा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बाद में ही बनाया, वो भी मेरे गुस्सा होने के बाद में। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कल गाइज क्या हुआ मैं भी आप लोगों को सारी बात डिटेल में बताऊंगी। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ लोग कहेंगे कि घर का मैटर है घर में रहो, घर का मैटर काफ़ी दिन से सोचते सोचते घर का ही, बट कभी कभी ये बातें भी बता भी देनी चाहिए लोगों को। इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली में भी क्या कुछ चल रहा है। तो गाइस आप लोग तो देखते ही हैं, मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग वीडियो सारा कुछ शेयर करती हूँ, जो करती हूँ वो करती हूँ। चाहे आप इसे ये समझ सकते हैं, सपोज करो समझ सकते हैं कि ब्लॉग के लिए इतना काम करती, वीडियो के लिए इतना काम करती, बट करती तो होना चाहिए किसी चीज़ के लिए भी करो। तो हुआ ये कि कल मैं चली गई थी मार्केट, आप लोगों को मैंने शेयर किया ही है, साड़ी लेने के लिए अपने लिए, क्योंकि मेरे कज़न की मैरिज है। तो अब ज़्यादा दिन रह भी नहीं गया, हफ्ते 10 दिन हफ्ते दिन ही रह गए हैं मुश्किल से। तो मैं साड़ी लेने गई थी, क्योंकि उसके बाद उसकी टीचिंग वगैरह भी करवानी है, जो भी उसका ब्लाउज वगैरह होता है तो टाइम लग ही जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे और अब उनका काम नया नया स्टार्ट किया। तो गाइज मेरे हस्बैंड जो है वो मैकेनिक का काम करते हैं, 4 व्हीलर जो होता है उसको बनाते हैं। तो वही काम स्टार्ट किए नया नया, जो कि मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रखा है। तो उनके पास टाइम नहीं था, तो बस उन्होंने मुझे शॉपिंग में जो भी था साड़ी वगैरह दिलवाई थी। फिर उसके बाद ना वो मुझे बोले कि तुम, मेरी बुआ का घर वहीं पे है, तो वो बोले थे कि तुम जब तक बुआ के घर को मुझे गाड़ी बनानी बना के ले चलूँगा। तो फिर मैं वहाँ रुक गई और अब यकीन नहीं करेंगे, मैंने कई बार फ़ोन कर चुकी थी कि कब चलोगे कब चलोगे। तो बोले बस थोड़ी देर बाद जो दुकान अपना है वो बढ़ा के चलूँगा, बोल रहे थे। और जिस बात का मुझे डर था, घर आने के बाद वही हुआ। मेरी जेठानी जी से मेरे जेठ जी की बात हुई होगी। ऐसे तो मेरे जेठ जी फ़ोन करते तो हमारे बारे में नहीं पूछते, ना मेरे बारे में ना मेरी बारे में। बहुत कम फ़ोन भी करते, वो काम पे से वो भी बिजी रहते हैं। तो थोड़ा बहुत सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं तो करते हैं, और वो भी कोई ज़रूरत पड़ती है तब फ़ोन करते, नहीं तो नहीं करते। तो पता नहीं क्या हुआ, बात मुझे नहीं मालूम। तो जेठ जी मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन करके बोलते सीधे कि तुम लोग रूम लेके वहीं और वहीं रहो, खरीदारी रोज़ करो, मतलब रोज़ मार्केटिंग करो, ऐसे बोलने लग गए। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब बुरा लग गई ये बात, क्योंकि वो काम पे बिजी थे, वरना वो मुझे छोड़ जाते। तो इसीलिए उन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया और बोले कि मैं तुमको आज नहीं कल लेके जाऊँगा सुबह में। तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड गुस्सा है, कि हो सकता है किसी बात को लेके वो बोल रहे। तो मैं बोली क्यों, क्या बात हुई? बस बोले कि नहीं मैं बोल रहा हूँ ना कि कल लेके जाऊँगा। तो मैं जिद हो गई, मुझे भी जिद, मैंने कहा नहीं मैं तो चलूँगी, या तो तुम लेके चलना और नहीं तो मैं अपने किसी भाई कज़न वगैरह जो या किसी को भी लेके आऊँगी, मैंने ये बोला उनको। तो फिर उनका फ़ोन वगैरह जो है बंद आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, फिर वो मुझे लेके आए। तो मैंने पूछा क्या बात होगी, तो उन्होंने बताया कि भैया बोल रहे हैं कि तुम लोग वहीं रूम लेके वहीं रहो, वहीं शॉपिंग करो रोज़, ऐसे बोलने लगे। फिर फिर मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन लगाया, उनको बुलाया। तो मेरे जेठ जी बोलने लगे कि मैं भी, उनका भी यही काम है, सेम काम है मैकेनिक। तो बोले भी मैं काम करो। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले कि तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है, मैं कोई बैठा थोड़ी था, फ्री होता तो मैं छोड़ ही आया होता। फिर हम घर आए, फिर वाद विवाद जैसे होने लग गई इसी चीज़ों को लेके। और अगर जब लोग मेरे ब्लॉग में डेली ब्लॉग में देखते हैं कि मैं सारा काम कर देती हूँ, खाना वाना सफाई बर्तन करती हूँ, फिर भी एक दिन मैं चली गई और थोड़ा लेट क्या हो गई, खाने के टाइम पे बनाने के टाइम पे नहीं आ पाई शाम को। तो मेरी जेठानी का रवैया ही कुछ और था, और कुछ नहीं बनाना था आज खाने में, सिर्फ चावल और सब्जी बनाना था। अगर रोटी नहीं भी बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे ससुर जी और मैं ही खाती हूँ रोटी। तो मैं भी एडजस्ट कर लेती हूँ, और मैं जो है जेठ जी का नाम है, मेरे ससुर जी भी एडजस्ट कर लेते हैं एक दिन। कई बार ऐसा होता है कि जेठानी जी रोटी नहीं बनाती, मेरे ससुर जी भी चावल खा लेते थे जब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तब। और अगर मैं रहती हूँ तो मैं मेरे ससुर जी के लिए दोनों टाइम में रोटी ज़रूर ही बनाती हूँ, मेरी आदत है। मैं सोचती हूँ कि जो जो खाता है उसको बना के देना चाहिए, ये नहीं कि अपनी भलाई के लिए और दूसरों का पेट को जो है भूखा रखो जलाओ। तो मैं बना देती हूँ। तो बस यही गाइज बात हो गई थी। फिर मॉर्निंग में क्या हुआ कि, और शाम को फिर ना हम आए। तो गाइज बस यही वजह थी जो मैंने भी आप लोगों को बताई है, जो जिसकी वजह से जेठ जी बोल दिए कि घर से निकलने के लिए बोल दिए थे कल।
तो इसी बात को थोड़ा मेरे हस्बैंड को बुरा लग गया था। वो बोल रहे थे कि तुम मुझसे पूछ तो सकते थे कि मैं क्यों छोड़ने नहीं आया, क्या बात हुई। और गाय जब भी इवनिंग का टाइम हो ही चुका है तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो जो आलू उसे मैं ना कुकर में रख रही हूँ बॉईल होने के लिए। मैंने सोचा कि सब्ज़ी जो है बॉईल करके बनाऊँगी। और आलू और अनियन वैसे तो पड़ा है जो होता है नॉर्मल, बट ये ना साग वाला जो पत्ते वाला अनियन होता है ग्रीन, वो मेरे ससुर जी खेत पे से लेके आए थे। मैंने कहा उसी को डाल के और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, अच्छी बनती है टमाटर के साथ। तो वही मैं काट रही थी और थोड़ा सा ना ये धूप में सा रह गया था ना, शायद इसी वजह से कट नहीं रहा अच्छे से। और चक्कू भी थोड़ी सी मेरी जो है ना उसमें धार नहीं लगी हुई है, देखिए कैसे कट रहा है। तो गाइस बस वही मैं बैठ के काट रही थी और अपने बेबी को मैंने दे दिया था पड़ोस में। मेरा ये देवर लगते हैं जो छोटे से दिख रहे हैं ना, यही देवर लगते हैं। तो इनको मैंने बोला कि ले जाओ, ये अब जब तक ये रहेगा मुझे काम नहीं करने देगा। तो फिर वो लेके चले गए थे और उसके बाद फिर आ गया था मेरा बेटा। और मैं आटा लगा रही थी, मुझे वो भी आटा नहीं लगा दे रहा था। फिर मैंने अपनी भतीजी को बोला कि इसको ले जाओ, मुझे काम नहीं करने दे रहा है। फिर वो लेके चला गया और आलू वगैरह जो है वो बॉयल हो गए थे। फिर मैंने उसको छील भी लिया। उसके बाद मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि इस टाइम भी मेरी जेठानी जी मेरे साथ हेल्प नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर कोई बात बोलेगा तो कहती है कि मैं सब कुछ तो मैं करती हूँ, तुम क्या करती हो, मुझे ऐसे बोलती हैं। पर ठीक है, जो जो जैसा है करता है उसको वैसा ही मिलेगा। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मतलब बोलते हैं कि नहीं तुम मत बोलो, रहने दो, जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन तुम अपने काम से काम रखो, मतलब रखो, तुम कुछ भी मत बोलो। तो गाइज आप लोग देख ही सकते हैं कि सुबह भी उन्होंने नहीं करवाया और शाम को भी अभी फ़िलहाल देखिए जो है मैंने सारा काम किया है। और वो पर डे का काम है उनका, वो ऐसे ही करती हैं। बट क्या कर सकते, लेकिन उनमें एक आदत है कि अगर वो किसी को देख लेंगी, किसी बड़े को फैमिली में ना, तो वो किसी ना किसी काम में लग जाएंगी। खास तौर से मेरे मेरे जेठ जी को जब देख लेंगे तब वो किसी ना किसी काम में लग जाती है। उनकी हमेशा की आदत है, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो इवनिंग में हो। अब यहाँ पे मैं क्या क्या बोलूँ आप लोगों का, बट ठीक है, कभी मौका ज़रूर मिलेगा। तो बस गाइज आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को अपना समझा इसलिए मैंने ये बातें शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।